तुमने भी देख ही ली क्या? और नहीं देखी तो शायद देखने जा रहे होगे, और अगर नहीं देखने जा रहे तो कर क्या रहे हो भाई, जाके देखो द ओडिसी, नोलन की एक और पिक्चर। देखो मुझे याद है कि जब मैंने ओपेनहाइमर देखी थी तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट था नोलन से, क्योंकि वो पिक्चर मुझे लास्ट में सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी। खैर खैर छोड़ो, गलत वे में मत लेना। तो लास्ट टाइम नोलन से इतना सेटिस्फाइड ना होने के बाद मैंने इस मूवी से शायद उम्मीद ज़्यादा ही लगा ली थी, और हाँ ये मूवी मेरे उम्मीद पे खड़ी उतरी। खैर ये पूरी पिक्चर एक लौती पिक्चर है जो आईमैक्स में शूट हुई है। हाँ अब तुम बोलोगे भाई नोलन की पुरानी पिक्चर भी तो आईमैक्स में ही शूट हुई है, बट वो पूरी पिक्चर आईमैक्स में शूट नहीं हुई। उनके कुछ सीन्स आईमैक्स में शूट हुए हैं बट हर सीन नहीं। बट ये कंप्लीट मूवी आईमैक्स से शूट हुई है, और ये मूवी अगर तुम आईमैक्स में जाके देखोगे तो तुम्हें क्रेजी वाला मजा आएगा। बट अगर तुम मुझसे पूछोगे कि तूने आईमैक्स में देखी क्या, मेरे घर के पास एक थिएटर है, मैं वहां जाके देख लिया, और ऑनेस्टली बताऊंगा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसके पूरे विजुअल्स और कलरिंग थी भाई मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। चीज़ें देखने में बहुत खूबसूरत थी, और मुझे ये भी समझ में आया कि ज़रूरी नहीं कि किसी मूवी को उसकी वॉर ही खूबसूरत बनाए। कई बार मूवी की वो खामोशियाँ आपको भी चैन का एहसास दिलवाती हैं। तो ये मूवी प्रीक्वल नहीं सीक्वल था, ये तो तुमने समझ ही लिया होगा और सुन ही लिया होगा। बट डोनर की हमें इस बात पे तारीफ करनी होगी, इसका पहला पार्ट था पूरी ट्रोजन वॉर, वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो इसको एवे ही नहीं जाने देते। मैं तो अभी भी यही बात सोच रहा हूँ कि कैसे नोलन ने ट्रोजन वॉर को भी ढंग से एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्यों हुई थी, और इसके बाद एगेमेनियम के साथ जो भी हुआ था, खैर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो दे लेना, और जो ओडिसियस के साथ हुआ था वो भी अच्छे से एक्सप्लेन। अगर तुम मुझसे पूछे भाई तूने कहाँ तक कहानी पढ़ी थी, तो मैंने सिर्फ वॉर खत्म होने तक की पढ़ी थी, और उतनी अपनी पहले वीडियो में एक्सप्लेन करी थी ताकि मेरे अंदर सस्पेंस बना रह सके। मैं तुम्हें भी ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट अगर तुम बोलोगे कि भाई स्कल लॉर्ड में क्या कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो स्वेयर गॉड भाई बहुत ही अच्छी कहानी है। नोलन ने जिस विजन के हिसाब से हमारे सामने रखा है भाई एक काबिल तारीफ है। देखो मैं इस बात से जेन्युइनली एग्री करता हूँ कि कई पॉइंट पे पिक्चर बोरिंग लगती है। पिक्चर की जो एंडिंग है वो थोड़ी सेटिस्फाई है, जेन्युइनली ऐसे सेटिस्फाई एंडिंग हमें पसंद नहीं आ पाती, तुम भी जानते हो, बट इस मूवी की एंडिंग इस मूवी के हिसाब से सेटिस्फाई है। पर क्या ये हमारे हिसाब से सेटिस्फाई है? देखो मुझे अभी भी मूवी के एंड तक थोड़ी थोड़ी कमी लग रही थी। मूवी एक प्रॉपर ग्राफ में चलती है। स्टार्टिंग का ग्राफ बहुत ही फास्ट मूवी को लेके जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कहानी के हिसाब से जरूरी भी है, बट मूवी एक टाइम के बाद जाके पूरी स्लो हो जाती है। बट इस मूवी का मेन पॉइंट है इसके बीच का पार्ट। तुम मूवी को एक लाइन में खींचो, यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ पे एंड। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे मूवी के फेवरेट पार्ट कौन सा लगा, तो ये पूरा बीच का पार्ट था जो कहानी को पूरा पकड़े रखता है, और कहीं ना कहीं यही पार्ट ग्रीक माइथोलॉजी में इस कहानी को इतना ज्यादा पॉपुलर बनाता है। तो मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे नोलन ने ओडिशियस की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी दिखाई थी कि वो किस तरीके से उस वॉर से डर चुका था, यानी किस तरीके से वो वॉर तो करना नहीं चाह रहा था जो कि उसे करनी पड़ी, जो कि तुम अगर उस बुक में जाके देखोगे तो ओडिशियस में, तो ओडिसी बुक में, तो तुम्हें जाके समझ में आएगा। ये मूवी इतना ज्यादा इसलिए आपको इम्पैक्ट करती है क्योंकि ओडिशियस कोई सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिस्ट था, साथ ही साथ में एक फ्रेजाइल मैन भी, जो कि हाँ अपने परिवार पे पास जाने के लिए रोता भी है और वॉर्स को देखकर इमोशनल भी हो जाता है। एक पल को तो मुझे इसे देख के थॉरफिन की याद आ गई थी। बट अगर मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं कि क्या ये मूवी देखने लायक है, तो शायद यस, मैं तुम्हें एब्सोल्युटली हाँ ही बोलूंगा। खैर अगर तुम नोलन की पहली पुरानी मूवीज भी देख चुके हो तो तुम्हें मूवी थोड़ी अटपटी सी नहीं लगेगी। किसी नए आदमी को लग सकती है क्योंकि इसे नोलन का डायरेक्शन नहीं पता, बीच में कहीं भी कट मार देना, कहीं भी शुरू कर देना। खैर ये कहानी को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है वैसे। खैर नोलन ने हमें यह भी बताया है कि किस तरीके से ओडिशियस अपने कामों पर और अपनी चीज़ों पर रिग्रेट करता है, और किस तरीके से वो पूरी होप खो चुका है बट वो आखिर में सिर्फ चीज़ें समेटने की कोशिश कर रहा है। खैर ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बनी ये मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यानी मैं क्यों इस तरीके से रिव्यू दे रहा हूँ जैसे कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। खैर अगर तुमने मूवी नहीं देख रही और देखने का प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल तुम देखने जा सकते हो। बट हाँ, तो मैं कई जगहों पे अगर तुम सिनेमैटिकली उतने ऑब्सेस्ड नहीं हो, उतने अच्छे सिनेफाइल नहीं हो, तो शायद तुम्हें मूवी कहीं कहीं जगह पे बोरिंग फील करवा सकती है। यार बाय द वे, सी यू इन मूवीज।